1956 में ली गई इन इमेजेस को देखो। इसमें देखकर क्या आप बता सकते हो ये क्या है? मैं बताता हूँ। ये एक मेमोरी कार्ड है, वो भी 5 MB का। और आज 512 MB नहीं बल्कि 512 GB का मेमोरी कार्ड भी हमारे नाखून के साइज का आता है। मतलब मानना पड़ेगा कि पिछले 60 सालों में टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है और टेक्नोलॉजीज दिन बर दिन बदलती जा रही है। तो आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 2050 तक हमारी अर्थ पर क्या क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा दुनिया में 2050 तक क्या क्या होगा। और ये कोई हवा में उड़ती बातें नहीं है बल्कि ट्रू फैक्ट्स हैं। 2020 में कुछ ऐसा हो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा नहीं रही। नहीं, उसे तोड़ा नहीं जा रहा, बल्कि इस साल सऊदी अरेबिया में ही 3303 फीट ऊंचा जेडर टावर की कंस्ट्रक्शन पूरी होगी। 2020 में ही इंडिया अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पूरे देश भर में फैला देगा ताकि हर एक इंसान, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहता हो, वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेगा। कई स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से ये मालूम हुआ है कि 2020 में 610 करोड़ लोग स्मार्टफोन का यूज करेंगे। और तो और 2020 में ही एक बिगलू एयर स्पेस नाम का एक स्पेस होटल लॉन्च किया जाएगा, जो स्पेस में रहने वाले लोगों के लिए एक होटल होगा जिसमें बस 6 लोग ही जा पाएंगे। इसी साल समर ओलंपिक्स जापान में होगा। 2021 में नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च करेगा, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप का रिप्लेसमेंट होगा, जो हमारे ब्रह्मांड के कई सारे अनसुलझे पहलुओं को सुलझाएगा। इसी साल इंडिया अपना पहला मैन्ड स्पेस मिशन करेगा, यानी पहली बार किसी इंसान को इंडिया स्पेस में भेजेगा। 2022 में कतर में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप होगा और विंटर ओलंपिक्स बीजिंग चाइना में होगा। 2023 में मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन होगा। इसका काम 2020 में ही शुरू हो जाएगा और दिसंबर 2023 तक ये चलने लगेगी। 2023 में ही इसरो शुक्रयान 1 को लॉन्च किया जाएगा, जो वीनस के एनवायरनमेंट और उसकी सरफेस से जुड़ी बातों के बारे में हमें बताएगा। इसी साल टाइम पिरामिड के 4th बिल्डिंग ब्लॉक को रखा जाएगा, जो हर 10 साल में एक बार रखा जाता है। 2024 में स्पेसएक्स पहली बार मार्स की ओर रॉकेट लॉन्च करेगा, जिसमें वो सभी सामान होंगे जो मार्स पर सिविलाइजेशन में हेल्प करेंगे। 2024 में सोलर पैनल की कीमत काफी कम हो जाएगी। ये वही साल होगा जब इलेक्ट्रिक कार्स काफी तेजी से मार्केट में बढ़ेंगे। 2025 में मोबाइल से जुड़ी बहुत ही बड़ी इन्वेंशन होगी, जिसे आज आप देखते हो कि वायरलेस चार्जिंग के नाम पर आपको वायर वाले चार्जर पर फोन रखकर फोन को चार्ज करना पड़ता है। पर 2025 में ये टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की पर होगी कि आपका फोन वाईफाई से ही चार्ज हो जाएगा। इसको लाईफाई भी कहते हैं। इसी साल दुबई के दुबई लैंड का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। वहाँ का बहुत बड़ा पार्क या कहो कि अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट। 2026 में कैथेड्रल संग्राडा फैमिलिया का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, जिसका कंस्ट्रक्शन 1883 से शुरू किया गया था। इस चर्च को बनाने में 144 इयर्स तक लग गए, क्योंकि इसमें खास तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। इसी साल गूगल इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए काफी पैसे इन्वेस्ट करेगा, जिसमें इंटरनेट की स्पीड आज के मुकाबले काफी गुना तेज होगी। और तो और मेडिकल फील्ड काफी तरक्की करेगा। इस टाइम सर्जन्स इंफ्रारेड गॉगल्स का यूज करेंगे, जिसकी मदद 0.04 इंचेस छोटे ट्यूमर को भी डिटेक्ट करा जा सकता है। 2027 एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के लेवल के लिए बहुत ही मजेदार होगा। इस साल 300 मीटर्स का एस्टेरॉइड धरती से टकरा सकता है। ऐसा पहले कहा जा रहा था, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, वो धरती पर टकरा नहीं सकता, बल्कि वो धरती के पास से गुजर जाएगा। इसके अगले साल यानी 2028 में वेनिस शहर इंसानों के रहने के लिए नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह होगी समुद्र का बढ़ता पानी। आप इस साल की न्यूज ही पढ़ सकते हो कि वेनिस में आज तक की हाईएस्ट वाटर लेवल रिकॉर्ड हो चुकी है। तो 2028 तक वेनिस रहने लायक शहर ही नहीं रहेगा। इसी साल आप अपने स्मार्टफोन में ब्रेथ एनालाइजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे। आप शरीर की सारी बीमारियों के बारे में पता लगा पाओगे। 2029 में एपोफिस नाम का एस्टेरॉइड धरती से सिर्फ 23,807 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। 2030 में पहली बार नासा मार्स मिशन के लिए रवाना होगा और नॉर्थ पोल की बर्फ इस साल तक काफी छोटी हो जाएगी। 2031 में बैंकॉक काफी खाली हो जाएगा।
जिसका कारण भयंकर बाढ़ होगी। इसका बड़ा कारण ये है कि शहर का काफी पोर्शन क्ले सॉइल पर बना है। 2031 तक स्टेम सेल फार्मेसीज बहुत कॉमन हो जाएंगी, जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी में किसी भी पार्ट को फिर से रीजनरेट कर पाओगे। साल 2032 तक सऊदी अरेबिया की 1/3 इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से होगी। इसी साल तक 1 टेराबाइट की इंटरनेट स्पीड का मिलना बहुत ही कॉमन हो जाएगा। 2033 भी काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस साल अरोरा मार्स मिशन शुरू होगा। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के इस प्रोग्राम में हम चांद, मंगल और एस्ट्रॉइड्स पर गहरे रिसर्च होते हुए देखेंगे। एक स्टडी के मुताबिक इस साल तक चाइना में 80 मिलियन लोग लंग डिजीज के कारण मर जाएंगे, जिसकी वजह होगी चाइना का पोल्यूशन। जिसके बाद दूसरा नंबर इंडिया का होगा। आज के टाइम में सर्विस रोबोट होना बहुत ही रेयर है, लेकिन 2034 तक दुनिया भर में सर्विस रोबोट की पॉपुलेशन 1 बिलियन पर पहुंच जाएगी। साल 2035 में पहली बार रशिया में क्वांटम टेलीपोर्टेशन होगा, यानी एक इंसान या किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए टेलीपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा साल 2036 में ब्रेक थ्रू स्टारशॉट नाम का एक प्रोजेक्ट में कई नैनो स्पेसक्राफ्ट के करीब के सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये नैनो स्पेसक्राफ्ट लाइट की 15% स्पीड से ट्रैवल करेंगे और 20 to 30 इयर्स के अंदर ही वहां पहुंच जाएंगे। 2037 में अमेरिका का 6th जनरेशन फाइटर प्लेन आ जाएगा। 2038 में हर कंट्री में डेथ पेनल्टी खत्म हो जाएगी, यानी फांसी की सजा रहेगी ही नहीं। 2038 में स्पेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन के पार हो जाएगी। साल 2039 में हमें दुनिया का पहला ट्रिलियनियर मिलेगा। इस टाइम तक अमीर और गरीब के बीच का गैप और भी गहरा हो जाएगा। इस साल तक वेस्टर्न वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग जॉब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 2040 में इंडिया के लिए बहुत बड़ा साल होगा, जो कि आज से 20 साल बाद की बात है। इस साल इंडिया और चाइना यूएस की इकोनॉमी के बराबर पहुंच जाएगी और ये 3 देश G3 दुनिया की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। 2040 तक टबैको यानी कि तंबाकू बिल्कुल खत्म हो जाएगा। साल 2041 में जापान में एक बहुत ही बड़ा वोल्केनो इरप्ट होगा, पर क्योंकि इसके बारे में पता चल गया है, इसलिए पहले ही प्रिपरेशन कर ली जाएंगी, जान मान की हानि नहीं होगी। 2042 ये साल बंदर की प्रजाति के लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि इस टाइम तक बंदरों की प्रजाति कम होने लगेगी और इस पीरियड के खत्म होने में 504 स्पीशीज में ये 300 स्पीशीज तक ऑलरेडी खत्म हो चुकी होंगी, जिनमें बंदर, लंगूर, गोरिल्ला भी शामिल हैं। इस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी। आप सबने एन फ्रैंक की कहानी तो सुनी होगी, पर उसकी ओरिजिनल डायरी कॉपीराइट इशू के कारण लोगों को दिखाई नहीं गई। पर इस साल ये ओरिजिनल डायरी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। साल 2043 में रॉस सी यानी कि साउथ पोल के सी अपना 50% आइस कवर खो देगी। 2045 में ह्यूमंस मशीन के साथ बिल्कुल मिल जाएंगे। आज से कुछ ही साल में हमारे घर के सारे अप्लायंसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएंगे और हमारे घर कंप्यूटर होम बन जाएंगे। लेकिन इस साल तक इंसान के बॉडी के काफी पार्ट्स भी कंप्यूटर मशीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम एक साइबॉर्ग बन जाएंगे, यानी आधे इंसान और आधे रोबोट। 2045 तक रोबोट्स इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि उनमें इंसानों जैसी फीलिंग्स आ जाएंगी और वही समय होगा जब इंसान को एआई से खतरा होना शुरू हो जाएगा। 2046 तक जापान की पॉपुलेशन 100 मिलियन से गिर जाएगी। 2047 में माउंट एवरेस्ट की ग्लेशियर की वॉल्यूम कम हो जाएगी। 2048 तक बायोनिक आईज यानी आर्टिफिशियल रेटिना पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। ये 2040 में बन जाएगा, लेकिन इसमें इतना टाइम परफेक्शन में लगेगा। साल 2049 में ह्यूमन लेबर की कैपेसिटी 90% तक गिर जाएगी, क्योंकि अधिकतर जगहों पर रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा होगा। 2050 ये वो साल होगा जब अमेज़न जंगल का आधा हिस्सा हम इंसानों के कारण खत्म हो जाएगा। इस साल आधी से ज्यादा जनता के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं रहेगा और शहरों में एक बिल्डिंग ही एक छोटे शहर जैसी होगी, जिसमें पेड़ पौधे, पूल्स और सारी सुविधाएं हों। और सबसे बड़ी बात 2050 तक हम शायद मार्स पर रहने लगेंगे, हम जैसे कई इंसान जो वहाँ रिसर्च के लिए समय समय अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्त, कैसी लगी आपको ये वीडियो?
इसमें से एक साल ऐसा था जिसका मैंने कोई इवेंट बताया ही नहीं। क्या आप जान पाए ये कौन सा ईयर था? तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन से साल का इंतजार है।